हेलो बच्चों, तो हम लोग आज सीखेंगे करनी, जिसको इंग्लिश में शर्ट्स भी बोलते हैं, को परिमेय घातांक में बदलना। यानी कोई सा भी क्वेश्चन अगर करनी के फॉर्मेट में हो, करनी के रूप में हो, और उसको आपको कहे कि परिमेय संख्या के घातांक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? जैसा कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित करनी को परिमेय घातांक के रूप में लिखें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और एकदम आराम से कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझेंगे। एक के क्वेश्चन को, प्रश्न को हम लोग आराम से सोल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और ई, हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए हैं। सबके सब क्वेश्चन आपको ये जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट जो है, देखिए यहाँ पे 3 डाला हुआ है, करनी में 5 है, पूरा करनी के रूप में है। अब इसको आपको परिमेय घातांक के रूप में बदलना है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि इस करनी में 2 है। कुछ भी नहीं रहता तो क्या होता है? 2। इसीलिए आप वर्गमूल निकालते होंगे तो 2 नंबर का पेयर बनाते होंगे, जोड़ा में से एक बाहर निकलता नहीं। जैसे आपको √4 रहता है, तो आप कैसे इसको सोल्व करते हैं? 2 × 2 और एक 2 को बाहर कर देते हैं, जोड़ा पुर गया था। इसका मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ था। क्लियर है? तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो ये देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 2 समझेंगे, तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर देखिए यहाँ पे करनी में 3 है, कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे? 2। और यहाँ पे जो रहेगा 3 है, तो ये हो गया 3। तो इसको जैसे ही हम हटाएंगे, हटेगा रूट, तो ये हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हो गया 1/4। ये चीज को समझ लीजिए। अब बताइए कि यहाँ पे अगर 11 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/11 नहीं। तो इस चीज को आप समझ गए। सिर्फ रूट यहाँ पर मतलब अगर 2 है तो 1/2, यहाँ 3 है तो 1/3, √4 है मतलब √4 नहीं कर सकते इसको, करनी में 4 है तो 1/4, 11 है तो 1/11। क्लियर है? अब ये समझ गए तो देखिए कितना आसानी से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या है आपका? करनी में 3 और 16 है, कुछ नहीं, पहले इसको हटाइए। तो देखिए इसको एक बार मैं उतार देता हूं, यह है ना, मैं ए हल कर रहा हूं। इसको पहले क्या करेंगे हम? ये हट जाएगा, ये तो 16 का 16 दिखेगा, और ये हटेगा। तो हमने क्या बताए थे कि इसका मतलब होता है 1/3, बताए थे ना। इसका मतलब ये हटा तो इसका हो गया 1/3। पावर में घातांक में क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसीलिए 16 रहेगा, खाली ये हटेगा, जैसा कि पहले बताए थे। अब देखिए इसको और सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो गया? 4। यानी कि 2 × 2 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो देखिए 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और ये तो 1/3 है। अब क्या हो जाता है? एक फार्मूला होता है a⁴m × पावर n। a का पावर m है और फिर उसका पावर n है, तो इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जी हाँ, दोनों पावर को आपस में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो इस हिसाब से अब गुना होगा, क्या होगा? पावर को गुना कर देंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा है। तो 2 का पावर 4 और गुने में 1/3, पावर को पावर से गुना कर दिए। तो अतः आपका फाइनल आंसर जो आ गया 2, और इसको गुना करेंगे 4 को 1 से तो 4, और बटे में हो गया आपका 3। तो देखिए ये करनी में था, इसको बदलना था परिमेय घातांक के रूप में। तो देखिए परिमेय है और ये घातांक के रूप में हो गया 4/3। ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपका और डाउट जो है ना क्लियर होते चला जाएगा। आप देखिए आप कितना जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ करनी में 5 है, तो मैंने क्या बोले 9 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और ये करनी वाला 1/5 हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे 5, इसका मतलब हो गया 1/5, याद है ना। तो पूरे समझा कर बता रहा हूँ, तो ये यही रह जाएगा 1/5। फिर सोचिए
3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 3 को हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 है ना, स्क्वायर कर दिए और एक लाइन और शॉर्ट कर रहे हैं और इसको गुना कर देंगे 1/5 को, है ना, इस तरीके से। तो हो गया 3 का पावर 2 1 जा 2 और बटे में 5, ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट? बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं सी में। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल डाउट नहीं होगा, ध्यान से देखना। अब ये है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे अब, है ना, करनी में 6 है, 64 और बटे में हो जाएगा 1/6। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। आप कर लेना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 अगर करेंगे तो 2 का पावर 6 आ जाएगा, और गुने में क्या है भाई, तो 1/6। तो देखिए 6 से 6 तो कट गया, गुना करेंगे तो 2 का पावर 1 यानी ओनली इसका आंसर 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। इतना आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना। मैंने बोला था कि जब करनी में कुछ नहीं हो तो क्या होता है, 2 होता है यहाँ पे। इसका मतलब 13 का पावर 1/2। अब 13 को तो कुछ लिख भी नहीं सकता, इससे ज्यादा सोल्व भी नहीं है, इसका आंसर यही हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ये है आपका। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए 11 का पावर 3 है तो 11 का पावर 3 रहेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमने क्या बोले थे, 1/2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 1/2। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 11 का पावर 3/2। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएगा। यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मैथ्स स्टॉक। बाय।